वेलकम टू वीडियो एडू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट नॉलेज अबाउट क्विज। जो हम क्विज की बात करते हैं, बच्चों की प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, बच्चों की रैंक इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, बच्चा कैसे अपने क्लास में टॉप कर सकता है, बच्चा कैसे अपने स्टेट में टॉप कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सकता है, बच्चों के जो हम ब्रेन इंप्रूवमेंट की बात करते हैं वो कैसे होता है क्विज के माध्यम से। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और इस क्विज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन क्विज दे सकता है, क्विज का पूरा मॉडल क्या होगा, क्विज में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं देनी है, वो सारी कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा, इसके अंदर हमने बुलेट पॉइंट्स डाल रखे हैं। आप इसको पढ़ के भी चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो ये क्विज होता है, ये क्विज में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए जो बच्चे होते हैं वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का कोई भी बच्चा इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। अब क्लास 1 से 12 तक में आप ये कहोगे कि क्लास 1 से 12 तक में कैटेगरी भी है बच्चों की, जैसे कुछ बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे आईसीएसई में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये इसमें कोई भी बच्चा जो सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, स्टेट बोर्ड का हो, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि क्विज में जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं और साथ ही साथ हमने 6-7 और भी लैंग्वेज दे रखा है, जैसे बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया। इस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके भी बच्चा अपने अकॉर्डिंग क्विज को दे सकता है। तो एक चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि सबसे पहले जो बच्चा क्विज देगा वो क्लास 1 से 12 तक का बच्चा होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो और किसी भी लैंग्वेज में चाहे वो दे सकता है। उसके बाद इस क्विज का जो मॉडल होता है, इस मॉडल को हमने केबीसी की तरह मॉडल पे बनाया। जैसे केबीसी में क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आप 4 ऑप्शंस को देख करके बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बच्चों के सब्जेक्ट और उसके चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब इस क्विज की जो सबसे खास बात यह है कि हम बच्चों का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कराना चाहते हैं, इसीलिए हमने केबीसी का मॉडल अपनाया ताकि बच्चे इसको इंटरेस्ट के साथ इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उसके साथ ये जो क्विज होता है ये मात्र 10 मिनट का होता है, 10 मिनट्स का क्विज होता है, इसीलिए हम इसको मोबाइल फ्रेंडली क्विज भी कहते हैं, क्योंकि 10 मिनट में बच्चे को पता भी नहीं चलता है और उसका प्रैक्टिस हो जाता है। और 10 मिनट में हम 10 सवाल पूछते हैं। ठीक है। तो 10 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट में 10 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मिल रहे हैं। आप पहले भी क्वेश्चंस को कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो सवाल आते हैं ये बच्चों के द्वारा पढ़े गए सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। बच्चों का जो सब्जेक्ट है, उसके सब्जेक्ट में जो उसके चैप्टर्स हैं, उसी चैप्टर से रिलेटेड उसके सवाल पूछे जाते हैं। हम एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी महीने में जो सिलेबस की होती है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब इसमें एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे ज्यादा से ये सवाल करते हैं कि सर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपको। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होंगे वो 5 सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। 5 सब्जेक्ट के द्वारा प्रत्येक क्विज जो है हर एक महीने कराया जाता है। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन है, तो सबसे पहले मैथ, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट हम पूछते हैं। अब आप बोलोगे कि सर और भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम और सब्जेक्ट्स को कवर नहीं करते हैं, हम सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स को लेकर के करते हैं। अब इसके अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट से हम आपको 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि मान लो कि आपको मैथ में 12 टॉपिक पढ़ना है, तो आप कहोगे कि सर 4 ही टॉपिक अगर 1 महीने में पूछ लोगे तो 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे फॉलो नहीं करते हैं हम। आपके हर एक सब्जेक्ट से 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। वो टॉपिक हम डिवाइड कर लेते हैं पूरे मंथ के हिसाब से कि आपको पूरे मंथ में कितना टॉपिक पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना टॉपिक डिसाइड करते हैं। और हमें यह भी पता होता है कि कौन सा टॉपिक किस महीने तक पढ़ाई होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछेंगे। 4 टॉपिक आपको मिलेंगे। इस प्रकार 1 महीने में, चलो आप कैलकुलेशन करके बताओ कि 1 महीने में टोटल आपको कितना क्विज देना है। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट से 4-4 क्विज हम पूछ रहे हैं, तो टोटल कितने क्विजेज आपको देने को मिलेंगे, एक बार कैलकुलेट करो फटाफट। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हम लोग टोटल 20 क्विज देने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट से 4 क्विज है, तो 5 सब्जेक्ट मिला करके 4 क्विज अगर देंगे तो टोटल 20 क्विज होता है। अब ये बताओ, एक क्विज मात्र 10 मिनट का होता है, इसलिए बच्चा को पता भी नहीं चलता है, कोई बर्डन भी नहीं होता है और उसका क्विज हो जाता है। और एक सबसे खास बात जो है इस क्विज का, जो वो है स्कॉलरशिप, क्योंकि हम लोग हर एक क्विज में बच्चे को इंटरेस्ट जगाने के लिए, क्योंकि अगर जिस बच्चे को पढ़ाई बोरिंग लगता है, वो एग्जाम देने से डरता है, तो वो क्विज देने से भी डरेगा। लेकिन हम इस क्विज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने बहुत ही यूनिक चीजें इसमें डाली हैं। सबसे पहले तो क्विज 10 मिनट का है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, केबीसी मॉडल है। उसके साथ ही अगर आप 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन का जवाब सही दे देते हो, तो सबसे बड़े और मजेदार चीज है कि आपको 8 अगर क्वेश्चन का जवाब सही देते हो तो आपको एक 50 रुपए का स्कॉलरशिप भी मिलेगा।
अब ये 50 रुपए का स्कॉलरशिप भाई कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं है, ये कैश प्राइज है, आप इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन इसकी डिटेल्स पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। आगे इसकी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि स्कॉलरशिप कैसे होता है, कैसे ट्रांसफर करते हैं, क्या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कितने बच्चों को मिले, सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। फिलहाल अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखें। इस तरीके से महीने में टोटल 20 क्विज होगा और 20 क्विज को आप दे करके 50 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का स्कॉलरशिप जीत सकते हो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा आप क्विजेज को सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा क्विजेज में 8-8 नंबर लाओगे, उतने ज़्यादा क्विजेज में आपको 50-50 रुपए के हिसाब से मिलता जाएगा। एक महीने में 20 क्विज का बैरियर है, 20 क्विज से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। फिर अगले महीने में फिर 20 क्विज मिलेगा। इस तरीके से हर महीने में आपको 20 क्विज मिलता जाएगा। अब एक सवाल ये भी है कितने बच्चों का आता है कि सर अगर कोई बच्चा 8 क्वेश्चन का जवाब सही नहीं दे पा रहा है तो क्या कर सकते हैं? तो घबराना नहीं है, हम आपको फिर से मौका देंगे उस क्विज को देने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि कितनी बार मौका देंगे? तो हम आपको टोटल 3 बार मौका देते हैं एक क्विज को दोबारा देने के लिए। जैसे मान लो अगर आप किसी चैप्टर का ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हो, ट्रिगोमेट्री में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो मैं आपका वहां पे क्विज का पैसा नहीं काटूंगा, आपको मौका दूंगा। आप सेम क्विज को 2 बार और दे सकते हो, मतलब टोटल 3 बार दे सकते हो, लेकिन तीनों बार में क्वेश्चंस बदल बदल के आएंगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। और सबसे खास बात कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, आपको कौन से चैप्टर पे पढ़ाई करना है, कौन से टॉपिक पे पढ़ाई करना है। आप उस टॉपिक जो आपसे नहीं बन रहा है, वो टॉपिक के बारे में आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में रिजल्ट बढ़ा सकते हो। उससे भी ज़्यादा खास बात ये गार्जियन के लिए है कि गार्जियन डेली बेसिस पे अपना रिपोर्ट कार्ड बच्चों का चेक कर सकते हैं फोन पे, क्योंकि फोन पे डेली रिपोर्ट कार्ड होगा, बच्चा कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा बना रहा है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन कम बना रहा है। इस तरीके से मिलाकर अगर बात करें तो ये एक बेस्ट प्रोग्राम है बच्चों के रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, जो बच्चों के रिजल्ट को डेफिनेटली 4 से 5 गुना तक बढ़ा देता है। और इससे बेस्ट प्रोग्राम अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में, पूरा स्कॉलरशिप मॉडल क्या है, कैसे ट्रांसफर होता है, कितना पैसा मिलता है, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वेलकम टू वीडियो एडू।